रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 7 परसेंटेजेस करने लगे हैं। देर आर 100 पीसीज ऑफ अ पिक्चर पजल। इस तस्वीर में 100 पीस दिखाए गए हैं पजल में। ये जो तस्वीर है, आउट ऑफ दीज 30 पीसीज आर ब्लू। इनमें से 30 ये जो पीस हैं वो ब्लू हैं। 30 out of 100, we can write it in fraction as 30 over 100। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। This fraction can also be written in a special way called percentages, जिसको हम फीसद भी बोलते हैं उर्दू में। 30 out of 100 can be written as 30%। जैसे ये लिखा गया है 30 out of 100 is equal to 30%। परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो 100 होता है। द सिंबल टू रिप्रेजेंट परसेंटेजेस इज, ये परसेंटेज की अलामत है जिसको उर्दू में हम फीसद बोलते हैं। 30% पीसेज ऑफ द पजल्स आर ब्लू। इसमें जो 30% पजल्स हैं, पीस हैं पजल के, वो ब्लू हैं। मज़ीद वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। Conversion of fraction into percentage. Mariam got 23 marks out of 25. For example, 23 over 25. Calculate the percentage of her marks. इसके मार्क्स की है, वो कहता है परसेंटेज मालूम करनी है। टू राइट दिस नंबर इन परसेंटेज, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इनटू 100। हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम 100 में कन्वर्ट करेंगे सो दैट वी कैन इजीली फाइंड इट्स परसेंटेज। तो हम इसकी आसानी से परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। याद रहे, जिस डिजिट के साथ हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी तरह हमने ऊपर वाले नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 23 over 25 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 4 over 25 मल्टीप्लाई 4। ये हमारे पास आ गया जी 92 over 100, 92%। So the percentage of Mariam's marks is 92%। नेक्स्ट दिखाया गया है जी, ट्राई योर सेल्फ, राइट द फॉलोइंग इन परसेंटेज। 22 out of 100, 76 out of 100, 1 out of 100, 100 out of 100। ये दिखाया गया जी। हम इसको आपको हल करके बता देते हैं जी। 22 out of 100 इज इक्वल टू 22%। और नेक्स्ट 76 आउट ऑफ 100, ये है 76%। और 1 over 100 इज इक्वल टू 1%। प्यारे बच्चों, ये आपने खुद करना है। 100 आउट ऑफ 100 ये मैंने 3 कर दिए हैं। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है परसेंटेज को। 42% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वियर ग्लासेस, हाउ कैन वी राइट इन फ्रैक्शन। हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस 42%, 42 over 100, ये इनको 2 पे कट करेंगे जी तो ये 21 आ गया ओवर 50। लोएस्ट फॉर्म इसकी लेंगे। 42% कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन एज 42% इज इक्वल टू 21 over 50। ट्राई योर सेल्फ, राइट द फॉलोइंग इन परसेंटेज। हम इसको परसेंटेज में कैसे लेके आ सकते हैं। 1 over 2 इज इक्वल टू 1 multiply 50, 2 multiply 50
ये आ जाएगा 50/100 और ये आ जाएगा 50%। 1/10 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10। ये हम मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमने डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, ठीक है। फिर बच्चों 10/100 और ये आ गया 10%। ये जो है 1/100 ये सीधा सीधा है जी, ये 1% है क्योंकि ये ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 100 है। नेक्स्ट है जी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अशारिये को फीसद में बदलना है जी। आमर गॉट 83 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। आमर के मैथमेटिक्स टेस्ट में 100 में से 83 नंबर आए हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ दिस मार्क्स। इस मार्क्स की परसेंटेज क्या होगी। हाउ कैन वी राइट इन डेसिमल। हम इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। ये बताया गया। टोटल मार्क्स 100, मार्क्स obtained 83, परसेंटेज ऑफ मार्क्स 83/100। ये हमारे पास 83% आ गया जी। मार्क्स इन डेसिमल तो ये 83 को जब हम ओवर 100 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.83। ये हमारा डेसिमल में जवाब है। कन्वर्ट 0.2 इंटू परसेंटेज। हमने 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0.2 को हम पहले फ्रैक्शन में लेके आते हैं जो कि 2/10 है। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को 100 करना है जो कि 2 मल्टीप्लाई 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 होगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 ओवर 10 को 10 से किया 100 और इज इक्वल टू ये इसकी 20% जवाब आ गया। नेक्स्ट है जी कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल्स। 75% ऑफ द अर्थ इज वाटर। हमारे जो ज़मीन है उस में पानी जो है वो 71% है। हाउ कैन वी राइट दिस परसेंटेज इन डेसिमल। हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पोर्शन ऑफ वाटर ऑन अर्थ 71%। इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं 71/100 और फिर हम इसको डेसिमल में ले आते हैं 0.71। सिमिलरली 2% 2/10 इज इक्वल टू 0.02। 40% को इज इक्वल टू 40/100 और ये आएगा 0.4। ये 0.40 आना था लेकिन जीरो की राइट साइड पे वैल्यू नहीं होती, लिहाजा हम इसको 0.4 लिखेंगे। इन एन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ सोशल स्टडी। मताला पाकिस्तान के सालाना इम्तिहान में 30% क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मैपिंग स्किल्स। मैपिंग स्किल्स के थे। इफ़ देयर आर 20 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। अगर तमाम क्वेश्चन 20% हो, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैपिंग स्किल्स। तो मैपिंग स्किल्स के कितने क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैप स्किल्स 30% ऑफ 20। ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं 30/100 मल्टीप्लाई 20। 20 को इससे काट दें। 21 are 20, 20 5s are 100, 5 1s are 5, 5 6 30। ये इज इक्वल टू 6 आ गया जी। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैप स्किल्स आर 6। ट्राई योरसेल्फ। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज लैंड। तो हमारे ज़मीन की पर ज़मीन कितनी है, यानी कि पहले ऊपर बताया गया था कि जो 71% वाटर है तो 100% करने के लिए तो 29% ऑन आवर अर्थ लैंड है। ये इसका आंसर है। की फैक्ट टू फाइंड द रिक्वायर्ड परसेंटेज
हमें परसेंटेज मालूम करने के लिए ऑफ ए क्वांटिटी, एक मिकदार की, आर अ नंबर, एक नंबर की, डिवाइड द गिवन परसेंटेज, जो दी गई परसेंटेज है, बाय 100, हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे, एंड मल्टीप्लाई और ज़रब दे देंगे बाय द टोटल क्वांटिटी आर नंबर, जो कुल मिकदार दी गई है या नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सरसाइज 7 है यूनिट 4 की। नंबर 1 क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। हमने इसको परसेंटेज में चेंज करना है। आइए बढ़ते हैं अपने एज उसकी तरफ। 4/100, जिसका 100 डिनोमिनेटर नहीं होगा हम उसको 100 डिनोमिनेटर बनाएंगे और उसको परसेंटेज में बदल देंगे। इसका 4/100, ये 4% है, ये परसेंट की अलामत है। बी पार्ट 35/100, ये 35% आ जाएगा जी। सी पार्ट 76/100 इज इक्वल टू 76%। 12/100 इज इक्वल टू 12%। 28/100 इज इक्वल टू 28%। एफ जूस 47/100, ये 47% आ जाएगा। जी जूस 45/100, ये 45% आ जाएगा। 66/100, ये 66% आ जाएगा। 89/100, ये 89% आ जाएगा। 1/100, ये 1% आ जाएगा जी। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए आने वाले यूज़र इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।